बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, DGISI की तब्दीली, इस हवाले से कुछ खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और असल खबर क्या है, मैंने उस हवाले से आपको कल ये कहा था कि मैं मज़ीद उसकी कुछ तफसीलात हासिल करूँगा। तो उस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं और ज़ाहिर बात है सितंबर का महीना बड़ा अहम है। एक जानिब सदर मुमलिकत की मुद्दत पूरी हो रही है, चीफ जस्टिस की मुद्दत पूरी हो रही है, लेकिन इस सब के अंदर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनके हवाले से क्या मामलात हैं उस पर भी बात कर लेंगे। इसके साथ ही साथ राना सनाउल्लाह ने एक और तीर चला दिया है और दोबारा मामलात जो हैं वो उसी लड़ाई की तरफ चले गए हैं जिस लड़ाई ने इससे पहले बहुत कुछ पाकिस्तान को दिखाया है। जबकि आसिफ जरदारी और उनकी टीम के खिलाफ पहला बड़ा कदम जो है वो उठ चुका है, जबकि जो कदम उठा है उसके बाद जो सूरत हाल है उसकी धमकी दी गई है। धमकी किसे दी गई है? धमकी दी गई है जी इदारों को, धमकी दी गई है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। और ये धमकी ये है कि आप अगर हमारे साथ वो सब कुछ अब करेंगे जो आप करने जा रहे हैं, फिर जो सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे वो सिचुएशन आप फेस नहीं कर पाएंगे। और ऑब्वियसली ऑलरेडी देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज ऑफ इमरान खान। तो क्या इस सब में चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और क्या पॉलिटिशियंस चाहते या ना चाहते हुए एक पेज पर आते जा रहे हैं? पॉलिटिकल लैंडस्केप पर इसका क्या असर होगा, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और हमारा 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, उनसे ये दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले एक अपडेट है कि निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से अवाम को बिजली के बिलों में जल्द रिलीफ की फराहमी का वादा अब तक पूरा नहीं हो सका और इन्होंने अवाम से रिलीफ का वादा किया था, लेकिन आला सरकारी जराए ने यह बताया है कि IMF ने बिजली के बिलों को मौखर करने की पाकिस्तान की दरखास्त पर ताहाल मुकम्मल तौर पर मंजूरी नहीं दी। जराए के मुताबिक IMF की जानिब से वजारत खजाना और वजारत तवानाई को सवालात भेजे गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। IMF पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों को टफ टाइम दे रहा है। जराए का बताना है कि पाकिस्तानी हुक्काम का IMF के साथ बिजली बिलों की अदायगी के फार्मूले पर इत्तफाक नहीं हो सका है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी क्योंकि पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवा रखी है। याद रहे कि बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्क भर में होने वाले एहतजाज पर निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कुछ इजलास भी किए, नोटिस भी लिया और विफाकी काबीना के इजलास भी तलब किए। और इन्होंने कहा कि इस सब के अंदर एंड पे इन्होंने कहा कि हम रिलीफ देंगे, लेकिन एंड पे जाकर इन्होंने कहा कि बिजली के बिलों का मामला कोई बड़ा मसला नहीं है, आवाम को हम रिलीफ दे देंगे, लेकिन ये पहिया जाम हड़ताल जो है उसकी तुक नहीं बनती। अलबत्ता इन्होंने ये कह दिया था। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जो सिचुएशन बन चुकी है और इस सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ आप देख लें कि इस वक्त सिनेरियोज़ हैं। एक जानिब तो निगरान हुकूमत जो कि लंबे अरसे के लिए अपेरेंटली आई थी लेकिन उसे सर मुंडवाते ही ओले पड़े हैं और इसमें इन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक तो जो पिछली 1.5 साल के अंदर PDM की हुकूमत रही, लेकिन अब इनकी ऑडेसिटी है, इनकी हिम्मत है कि आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी अब वो जितने मर्जी जिस तरह की मर्जी इनकलाबी बने, लेकिन जो चीज़ है वो हकीकत अपनी जगह पर रहेगी। पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा थी जिसके जो इस वक्त नताइज हैं वो आवाम भुगत रही है। लेकिन हिम्मत चेक करें, दीदा दिलेरी चेक करें कि नून लीग ने भी महंगाई के खिलाफ रैली निकाली है जी, लाहौर में छोटी सी रैली या जो भी आप उसे कह लें, लेकिन हिम्मत की दाद देनी चाहिए। 10/10 नंबर इनकी ऑडेसिटी, इनकी हिम्मत और आवाम को पागल समझने की इनकी जो एक थ्योरी है उसे ज़रूर क्रेडिट मिलना चाहिए। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कल अवाम और ताजिर बिरादरी की जानिब से पुरअमन हड़ताल करने पर शुक्रिया भी अदा किया और इन्होंने कहा कि ताजिर बिरादरी, वकला, उलमा और ट्रांसपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत का मुल्क पर कंट्रोल खत्म हो चुका है, मईशत के तमाम तर ब्रेक जो है वो फेल हो चुके हैं। और सूरत हाल आप देखें ना कि अब हमारी करेंसी श्रीलंका, जिसकी हम मिसालें देते थे कुछ अर्सा पहले कि वो दिवालिया हो गया, पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए, पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए, उनकी करेंसी हमसे बेहतर है। अच्छा जी, अफगानिस्तान की हम मिसाल देते थे कि जंग ज़दा है, उनकी हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करता, 4 गुना हमारी करेंसी से उनकी करेंसी की वक़्त है, 4 गुना ज़्यादा ताकतवर है वो। मतलब इस वक्त हम इतने गए गुजरे हो गए कि अफगानिस्तान जो है उनकी वजारत खारजा अपने शहरियों को ट्रैवल एडवाइजरी, अलबत्ता तो उनसे भी सवाल होना चाहिए किस मुंह से वो ये ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं कि ज़रा मोहतात रहें, पाकिस्तान में एहतजाज चल रहे हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो आप ज़रा मोहतात होकर सफ़र करें। अलबत्ता उनके अपने मुल्क में क्या है वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत उनकी देखें ना, हिम्मतें बढ़ती हैं। आप जब मार्जिन देते हैं, आप जब हाथ पकड़ाने की बात करते हैं तो बाजू तो पकड़ा जाना है। अब वो थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं तो अब हमें जाहिर बात है उसके ऊपर रियलाइजेशन हो रही हैं। अब ज़रा आ जाते हैं पाकिस्तान
पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात के ऊपर, क्योंकि गेम जो है वो फंस चुकी है और सींग जो है वो इस वक्त ताकतवरों ने फंसा लिए हुए हैं और अब किसी न किसी के सींग। इससे पहले आप ये देखें कि इमरान खान साहब को विक्टिमाइज किया जा रहा था, इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पे सारे चीज़ें इमरान खान साहब के खिलाफ हो रही थी और ये जो गड़े इमरान खान के खिलाफ पीडीएम की जमातों से खुदवाए गए, अब उन गड़ों के अंदर इमरान खान को तो गिराया गया है और अब इनकी बारी है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली शिकारी को जाल बुन कर दिए हैं और ये खुद भी शिकार ही हैं। बस बारी ये है कि बस देखना यह है कि किसकी बारी कब आती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का शिकार हुआ, इमरान खान को उस पे जाल में डाला, जो जाल पीडीएम ने बुना था, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन सब ने मिलकर बुना था। लेकिन इमरान खान को जिस गड़े में इन्होंने गिराया है उस गड़े से निकालने के लिए अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम अपना हाथ दे रही है, अवाम इमरान खान के नाम पे कांटा नहीं लगाने दे रही। लेकिन अब इन्हें अगर उन गढ़ों में गिराया गया, इन्हें उस जाल में फंसाया गया, इन्हें निकालने वाला भी कोई नहीं मिलना। और पहला निशाना बाज़ाब्ता तौर पे आपको पता है कि पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के एक वजीर के घर पे छापा और वहां से कैश बरामद होने की भी कल की खबरें, अलबत्ता वो खबर नहीं है जो चल रही है कि 97 अरब, इतना नहीं, बहुत बड़े लेवल पे करोड़ों रुपया कैश जो है वो बरामद होने की इस वक्त खबरें चल रही है मुबैना तौर पर। आसिफ अली जरदारी का खामोशी से दुबई फरार हो जाना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि नैब कराची ने सिंध में अरबों रुपए की करप्शन के केस में महकमा खुराक कराची और हैदराबाद डिवीजन के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स को कॉल अप नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं। जराये के मुताबिक तलब किए गए अफसरान को मलीर, हैदराबाद, दादू और जामशोरों में साल 2021 से तयनात जिलाई फूड कंट्रोलर के सर्विस प्रोफाइल्स की फराहमी की हिदायत भी जारी कर दी गई है। नैब की जानिब से डायरेक्टर फूड अथॉरिटी से साल 2021-22 में खराब गंदम की फसल से मुतल्लिका रिपोर्ट और इस जिम्मन में की गई खतों किताबत की कॉपीज भी तलब की गई हैं। जराये के मुताबिक कराची और हैदराबाद डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर फूड को रिकॉर्ड की फराहमी के लिए परफॉर्मा भी जारी किया गया है। परफॉर्मा के जरिए मातहत जिलाई फूड कंट्रोलर्स की हुदूद में कायम फ्लोर मिल्स और आटा चक्कियों को जारी गंदम की बोरियों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत भी दे दी गई है। जराये का कहना है कि परफॉर्मा में फ्लोर मिल्स और आटा चक्कियों की बिजली के बिलों में दर्ज इस्तेमाल शुदा बिजली के यूनिट्स की तफसीलात भी फराहम करने की, मतलब कहीं से मौका नहीं दिया जाएगा। और अब जो करप्शन है उस सब के अंदर करप्शन की तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ है कि एक साबिक सूबाई वजीर के फ्रंटमैन जो है उनके बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल होते रहे। नैब को महकमा खुराक में मुबैना तौर पर कई अरब की करप्शन के शवाहिद मिल चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए भी है, इस चीज़ को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस सब में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके गिर्द जो घेरा है वो तंग किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के से इस वक्त ताकतवर नाराज़ इसलिए, एक तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन पर जो अपनी पॉलिसी अपनाए हुए है, उसके साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके हवाले से एतजाज़ एहसन साहब उनकी मजलिस शूरा के मेंबर हैं, लतीफ़ खोसा साहब मेंबर हैं और ये जिस तरह की ताकतवरों को टफ टाइम दे रहे हैं लीगल फ्रंट पे इमरान खान साहब के साथ हैं, उसके ऊपर भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो ने एतजाज़ एहसन को अपनी मजलिस शूरा के इजलास में बुलाकर एक क्लियर स्टेटमेंट दे दी है और आपको याद होगा पार्लियामेंट के आखिरी इजलास में बिलावल ने अपने वालिद को भी बीच में थोड़ा रगड़ा लगाया और कहा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आपने क्या फैसला कर लिया कि जो सियासत आप पूरी ज़िंदगी करते रहे हैं वही सियासत आप अपने बच्चों को, बिलावल को और मरियम को दे के जा रहे हैं, खुदा का खौफ करें। मतलब उनके कहने का मतलब ये था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पॉइंट ये था कि आप एस्टैब्लिशमेंट के जो असर है उसे क्यों नहीं ख़त्म करना चाह रहे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर उस तरफ को आ गई है और अब पहली तड़ी जो है, पहली बाज़ाब्ता धमकी जो है वो इस वक्त लगा दी गई है ताकतवरों को भी। और खुर्शीद शाह साहब जो हैं उन्होंने सुनो टीवी के एक प्रोग्राम में दो टोक कहा है कि पीपल्स पार्टी वालों का एहतसाब किया तो फिर आप सूरत हाल फेस नहीं कर पाएंगे। आपसे मुराद कौन है? आपसे मुराद है इदारे जो इस वक्त जाहिर बात है पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे रहे हैं। आप बल्कि ये सुने भी सही क्या कह रहे हैं, जरा ये मैं इनकी गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ। ये क्या मसला क्या है? कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों पे कोई हाथ पड़ने जा रहा है, कोई उनकी इंक्वायरियां हो रही हैं, कोई उनकी जनाब को बाहर जाने पे कदगन है उनकी? कोई मौजूदा हालात में अगर ये फैसले किए गए कि पार्टियों को डिस्टर्ब करना है, हाथ डालना है, तो ये बातें जो है ना पाकिस्तान की रियासत के लिए अच्छा नहीं होगा और मुल्क के हालात के लिए अच्छा नहीं होगा। इंटरनेशनली आप इसको फेस नहीं कर सकेंगे। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि ये पाकिस्तान की रियासत के लिए अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान के हालात के लिए अच्छा नहीं होगा, इंटरनेशनली आप इसे फेस नहीं कर पाएंगे और जो सूरत हाल आपके लिए बना दी जाएगी, यानी एक क्लियर मैसेज जो है वो दूसरी तरफ से भी कम्युनिकेट कर दिया गया है। अच्छा वहीं दूसरी जानिब अब जो सूरत हाल है उसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब एक्टिव हुए हैं और इन्होंने कहा है कि जी अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह की, पहले मैं इनकी पूरी स्टेटमेंट सुना देता हूँ, लेकिन ये जो जुमला मैंने पहले आपके सामने रखा है ये जुमला बहुत मानी खेज़ है। इसमें अदालत
पर नहीं, जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरफ इशारा है? क्या इस वक्त नून लीग को भी सिचुएशन डामाडोल लग रही है? इस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करना है और ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे कर सकते हैं। इन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि जी दहशतगर्दों को रिहा करने वाले अब दहशतगर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। पहले इक़्तिदार में लाकर पाकिस्तान की मईशत और खारजा ताल्लुकात तबाह किए, महंगाई से खाना जंगी की राह हमवार की और नौजवानों के जहन में बारूद भरा ताकि वो हमला आवर हो। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई पर ये पैसा कौन खर्च कर रहा है और इस तरह की इन्होंने सवालात उठाए हैं। लेकिन जाहिर बात है कि ये इनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है और इन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब जो हैं उनके मूव्स की इन्हें समझ नहीं आ रही। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इस वक्त जो सूरत हाल है, एक सोशल मीडिया पर खबर चली, एक तो ये खबर चली कि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल, उन्हें नादरा का चेयरमैन लगा दिया गया है और नादरा के अंदर उन्हें तैनात कर दिया गया क्योंकि ये रूल आया है कि सर्विंग जनरल जो है उसे नादरा में लगाया जा सकता है। तो इस हवाले से भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, ये खबर भी दुरुस्त नहीं है जो मैंने कन्फर्म किया है। और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है, जो कि इस ओहदे के ऊपर हैं जनरल फैज़ हमीद के बाद से, उनके हवाले से भी ये खबर आ रही थी कि जनरल नदीम अंजुम को रिप्लेस किया जा रहा है। तो एज ऑफ येट अभी तक मैं आपको ये कंफर्म करके बता सकता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम इज स्टिल द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और स्पेकुलेशंस और मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर न्यू अपॉइंटमेंट्स के हवाले से चल रही है। ऑल्दो कुछ साफियों ने भी इसे रिपोर्ट किया लेकिन बाद में उन्होंने ये खबर वापस ले ली और मैंने आपको कहा था कि मैं कंफर्म करूंगा। मैं उन साफियों की खबर की तरदीद फुली अभी तक एज ऑफ येट, मैं जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं या हमारा अगला व्लॉग अगर इस टॉपिक पर नहीं आता उस वक्त तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कोई ऐसा चेंज जो है वो अभी तक नहीं हुआ और इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो कंफर्म हो चुका है। ये मामला ऐसे ही है। तो ये भी एक चीज़ है। ऑब्वियसली बड़े चेंजेस होने हैं सितंबर के अंदर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जा रहे हैं, वो नहीं जाते, वो एक अलग चीज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो जाना ही जाना है, नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आना है। इसके साथ अगर ISI के अंदर भी चेंज होता है तो ऑब्वियसली ISI के DG जो है एक बड़ी, मैं समझता हूँ फौज में आर्मी चीफ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है और बड़ी डिसाइसिव पोजीशन है। बहुत कुछ चेंज होता है, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, एक डॉक्ट्राइन आता है नया, जो भी आते हैं वो अपना एक ज़ाहिर बात है हर शख्स का एक अपना तरीका होता है हाउ ऑपरेशंस का, वो ऑपरेशंस कैसे चलाने हैं। तो एक बड़ा चेंज आप देखते हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, कहाँ पे जाके मामला रुकता है। अभी तक की ये खबर थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।